हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करेंगे, जो जारी किया गया है JCERT द्वारा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 1 यानी सेट, चैप्टर नंबर 2 यानी रिलेशन फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सारे चैप्टर को हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और उससे आगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि अगर आप क्वेश्चन और 39 40 किए होंगे ना, तो आप लोगों को 41 अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन और 41 को ही क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि a+i भी फॉर्म में दिख रहा है, मतलब आयोटा दिख रहा है, रियल पार्ट भी दिख रहा है, मतलब ये क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिखा रहा है। बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो x और y का मान बता दीजिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? जब यहाँ का रियल लेफ्ट का रियल राइट के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी के बराबर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना कि a+i भी फॉर्म में नहीं दिख रहा है, मतलब रियल वाला एक तरफ, इमेजिनरी वाला एक तरफ नहीं दिख रहा है। इसमें i मिला है, फिर इसमें भी i मिला है, मतलब एक साइड में नहीं दिख रहा है, एक फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। तो क्या कर दीजिए, इसको फॉर्मेट में लाइए, x को गुना कर दीजिए, x हो जाएगा। फिर x को i के साथ गुना करिए, i s हो जाएगा। y को y1 के साथ y को i के साथ गुना कर देंगे, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 3i। ठीक है। अब यहाँ क्या कर दीजिए, रियल को एक साइड में कर दीजिए तो x + y, इमेजिनरी को एक साइड में कर दीजिए तो यहाँ अगर आप कॉमन लोगे i, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x + में y। बहुत लोगों का कहना रहेगा कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं कॉमन लिए। ठीक है, तो हम लोगों का जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है, a+i भी या तो x + i y, मतलब बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ प्लस ले लिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 3i। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, a+i भी फॉर्म में आ गया, तो यहाँ का रियल यहाँ के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट यहाँ के इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो इक्वेट कर दीजिए, x + y इक्वल टू क्या हो गया, 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, -x + में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, x कट गया, y 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 3i में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो आ गया y का मान, y बराबर कितना आ गया, -1। अब y का मान किस में रख दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, तो हम लोग का x का मान आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये x + y यानी -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को राइट साइड भेज दीजिए तो 1 + 1 यानी 2। x बराबर कितना आ गया, 2, y बराबर -1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो कभी भी नीचे में अगर a+i भी फॉर्म में दिख रहा हो नीचे में, तो हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ता है, i और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 + i। रेशनलाइज कर दीजिए यानी 1 - i, साइन मत चेंज करके गुना कर दीजिए और भागा भी कर दीजिए, 1 - i। नीचे में नहीं लग रहा है a + b × a - b, तो हाँ कर दीजिए, a² माइनस में b² यानी माइनस में i का स्क्वायर। ऊपर में गुना करिए i को 1 के साथ तो i को -i के साथ तो माइनस में i²। अब सॉल्व कर दीजिए, i रहेगा ही रहेगा, i² का मान -1 तो माइनस +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो रहेगा ही रहेगा, और i का स्क्वायर का मान -1 तो माइनस +1 यानी 2 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि अलग अलग बांट देते हैं। तो पहले रियल वाले को लिखते हैं 1/2 प्लस यहाँ i/2 लिखें या तो 1/2i लिखें, बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 43 को बढ़िया से सॉल्व करना है। पहले क्या करिए, -i को 2i से गुना कर दीजिए। तो क्या है ना कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो 2 को माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस में 2 हो जाएगा, i को i से गुना करोगे तो हो जाएगा i²। और इंटू में क्या है, तो -1/8 का क्यूब, इसका क्यूब कर दीजिए और i का क्यूब कर दिए अलग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ करिए, -2 है, i² का मान -1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, -1 के पावर में क्यूब रहेगा तो हो जाएगा -1। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 × 64 को 8 से गुना कर दीजिए तो 8 × 6 = 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, 512। तो यहाँ लिख देते हैं 512। i क्यूब का मान होता है -i। अब देखिए
-2 को -1 से गुना करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस आई हो जाएगा। तो प्लस लिखे या ना लिखे को फर्क नहीं पड़ेगा गुना में। आई बटे में 512 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ क्या बचेगा 1 तो 12 तो 6 दूनी 12 यानी 256। तो यहाँ आ गया आई और बटे में 256 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 44। अब इस सब क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में सॉल्व किए थे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए आगे आई के पावर क्या है, तो आई के पावर 37। तो इसका मान तो हम लोग जानते नहीं हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है ना कि 4 से डिवाइड करना है, किसको, पावर को, जो रिमाइंडर बचेगा उसी के पावर में लिख देना है। तो चलिए यहाँ डिवाइड कर दीजिए, वो हम दिखा देते हैं करके। 4 को 37 से डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए 37 को, तो क्या हो जाएगा, कितना बार में लगेगा 9 चौक 36 ना, अरे 9 बार में लग जाएगा 36। तो बचा रिमाइंडर क्या 1, तो आई के पावर में 1 रख दीजिएगा। मतलब रिमाइंडर को रखा जाता है, इंटू है 1/i के पावर क्या है, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4, 2 बचेगा 27, तो 8 चौक 32 नहीं, 7 चौक 28 नहीं, 6 बार में लगेगा ना, 6 चौक 24 करके दिखा देते हैं। 4 को भाग दीजिए, तो यहाँ 4 से भाग दोगे 4 1 4, बचेगा क्या 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो बचेगा क्या रिमाइंडर 3, तो आई के पावर 3 लिख दीजिए। अब आई इंटू 1/i, तो 1/i क्यू का मान होता है -i, और कभी भी अगर नीचे में -i है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में i बन जाएगा। तो आई इंटू में क्या हो जाएगा +i, आई को गुना करेंगे i² का मान होता है -1, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है। हाँ, तो 1 प्लस दिया गया आई के पावर 10 प्लस आई के पावर 100 माइनस आई के पावर 1000, ये चीज़ दिया गया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1 का 1 प्लस आई के पावर 10 है, तो 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो आई के पावर 2 लिख देंगे, प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करिए, 4 के 4 न, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचेगा 2, तो 4 5 20 0 हो जाएगा रिमाइंडर, माइनस आई के पावर कितना होगा, तो 4 से भाग लगाइए तो 4 दूनी 8 बचेगा 0, मतलब 4 दूनी 8 2 बचेगा 20, 4 5 20 0, यानी हो जाएगा आपका रिमाइंडर 0, तो 0 रख दीजिए। अब 1 i² का मान -1 प्लस आई, किसी के पावर 0 का मान होता है 1, किसी के पावर 0 का मान होता है 1, -1 + 1 -1 + 1 कट गया, आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले हम आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई, मतलब एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या होता है वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो आर्गूमेंट किसको बोलते हैं, आप आर्गूमेंट बताइए ना। तो कोई भी अगर आर्गेंट प्लेन हो तो उसमें हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से दिखाते हैं, पी एक्स वाई दिखाते हैं इस प्रकार से। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x + i y की फॉर्म में, तो उसको हम लोग आर्गेंट प्लेन पर इस प्रकार से दिखाते हैं पी एक्स y, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर आर्गूमेंट प्लेन मतलब आर्गेंट प्लेन पर हम लोग को पोलर फॉर्म में दिखाना है, तो पोलर फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। पहले आर्गूमेंट किसको बोलते हैं, तो ये ओरिजिन होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट। तो ये थीटा को क्या बोलते हैं आर्गूमेंट, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्गूमेंट बोलते हैं, मतलब ये थीटा। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा, ये क्या होता है आर्गूमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर प्योरली रियल रहेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ क्या है दोनों मिक्स है, तो अगर प्योरली रियल रहेगा क्या रहेगा, हम लिख देते हैं प्योरली रियल रहेगा, वो भी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में अगर रहेगा तो उस केस में आर्गूमेंट क्या हो जाएगा थीटा बराबर, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ पर होता है प्योरली क्या होता है रियल, वो भी प्लस में। इसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस यही है, लेकिन पॉजिटिव में यही होता है।
तो यहाँ खुद के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अगर नेगेटिव में रहेगा रियल एक्सिस तो नेगेटिव में इधर होता है, रियल नेगेटिव में इधर होता है, तो इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। तो उस केस में आर्गूमेंट हो जाएगा, इसी को हम लोग थीटा भी बोलते हैं, आर्गूमेंट भी बोलते हैं, 180 डिग्री। यानी इसी को हम लोग रेडियन में कितना बोलते हैं, तो पाई बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर प्योरली इमेजिनरी रहेगा, प्योरली क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर प्योरली इमेजिनरी वो भी प्लस में, तो उस केस में आर्गूमेंट यानी थीटा, इसी को आर्गूमेंट भी बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो यही है रियल मतलब इमेजिनरी एक्सिस यही है। तो पॉजिटिव में अगर इमेजिनरी एक्सिस रहेगा तो ये है पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर, तो ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ यहाँ से एंगल मापेंगे तो ये प्लस में मापा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये प्लस में π/2। उसी प्रकार से अगर नेगेटिव में मतलब इमेजिनरी एक्सिस रहेगा, नेगेटिव में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, प्योरली इमेजिनरी रहेगा वो भी नेगेटिव में, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यानी इसी को आर्गूमेंट बोलते हैं, माइनस में π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, कैसे आया वो बात हम डिस्कस कर दिए। यहाँ सेम के साथ अगर प्योरली रियल रहेगा तो पॉजिटिव में अगर प्योरली रियल रहेगा तो 0 डिग्री, क्या चीज़, आर्गूमेंट। अगर नेगेटिव में रियल रहेगा तो 180 डिग्री, अगर वही इमेजिनरी रहेगा पॉजिटिव में तो 90 डिग्री, नेगेटिव में इमेजिनरी रहेगा, प्योरली का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -π/2। अब क्या है कि यहाँ फॉर्मेट में नहीं दिया गया, क्वेश्चन को फॉर्मेट में देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर ना ही प्योरली रियल हो कॉम्प्लेक्स नंबर, ना ही प्योरली रियल हो, ना ही प्योरली इमेजिनरी हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को आर्गूमेंट कैसे निकालना है, मतलब उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना है, -√3, और बटे में रियल पार्ट क्या है, -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मॉडुलस के बाहर आ गया प्लस में यानी √3। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan की कितना डिग्री मान √3 होता है, तो 60 डिग्री यानी π/3। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना पड़ेगा थीटा बराबर। तो एक बात और जान लीजिए, देखिए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव नहीं, दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x + y और माइनस होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, तो हाँ पता है। अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों नेगेटिव है ना, रियल भी इमेजिनरी, यहाँ पर दोनों क्या है, हाँ तो यहाँ क्या है ना, दोनों, हाँ तो मिट गया था, फिर से लिख दिए। क्या है कि यहाँ दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव में ये वाला है, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता पहले देखना होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है π-α। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पाई, और पाई में से कुछ घटेंगे तब ना सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब π-α। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता 2 होता है। पहला क्या होता है, या अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई और प्लस में अल्फ़ा, पाई और प्लस में अल्फ़ा, तब थर्ड क्वाड्रेंट पहुँच जाएंगे। और क्या होता है, यहाँ से जाएंगे अगर जाएंगे क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 2 पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या है ना कि इसमें जो एनसीईआरटी में यूज किया रहेगा वो उल्टा मापा रहेगा, क्लॉकवाइज से मापा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से दिया हुआ, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी फॉलो करेगा वो अभी जो बताने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी फॉलो करता है, वो क्लॉकवाइज मापता है। तो क्लॉकवाइज मापोगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई, पाई में घटोगे तब ना यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में कुछ घटोगे तब यहाँ आएगा नीचे, तो पाई में घटा दिए। अब देखिए हम लोग एंगल को मापें किधर है, क्लॉकवाइज में, तो इसलिए नेगेटिव। अब इसको क्या है, ये इसमें आएंगे अगर नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस में अल्फ़ा। तो बात समझ में आए, तो जो एनसीईआरटी फॉलो करेगा वो नीचे वाला करेगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा और माइनस में अल्फ़ा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता अभी हम यहाँ बता दिए। तो थीटा बराबर, इसी को आर्गूमेंट बोलते हैं, माइनस पाई और माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान निकाल चुके हैं π/3।
इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रहेगा ही रहेगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता चल पा रहा होगा तो दूसरा क्वेश्चन में पता चल जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में भी आर्गूमेंट निकालना है। तो ये प्योरली रियल है, ना ही प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे निकालेंगे, सबसे पहले tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के बगल वाला, रियल पार्ट मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस में √3 यानी आ गया, मोड दिए हैं तो √3 1/√3। tan की कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/6। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा आर्गूमेंट, यानी जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कौन कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, एक्स, यहाँ पहले वाला माइनस है फिर प्लस, मतलब रियल है माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स माइनस लेफ्ट साइड, वाई प्लस मतलब ऊपर की ओर, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में जानने का रास्ता क्या होता है, पाई माइनस में अल्फा। तो यहाँ रख दीजिए, पाई माइनस अल्फा का मान कितना है, π/6। तो यहाँ से घटा दीजिए, तो 6 पाई माइनस पाई यानी π/6। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मिसप्रिंट है, 6 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योरली क्या आ गया, तो प्योरली रियल आ गया, वो भी क्या, नेगेटिव में। तो प्योरली रियल यहाँ होता है रियल, इसी को रियल एक्सिस बोलते हैं ना, तो प्योरली रियल वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर होता है नेगेटिव में, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 180 डिग्री, यानी जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्गूमेंट आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर, लेकिन यहाँ आर्गूमेंट नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पूछ रहा है पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में बदलना हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर आपको पोलर फॉर्म में बदलना हो, तो उसका फॉर्मेट होता है z बराबर r cos थीटा और प्लस में i sin थीटा। हाँ, sin थीटा और cos थीटा किस, मतलब थीटा जो अभी हम लोग निकाल रहे थे आर्गूमेंट, थीटा को ही आर्गूमेंट बोलते हैं। तो थीटा तो हम लोग खूब आसान से निकाल लेते हैं, अभी हम निकालने सिखाए थे। आर भी निकाल लेते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, आर मतलब मॉडुलस, तो मॉडुलस भी निकालने जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √अंडर, यानी इसी को आर भी बोलते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आर, ठीक है, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं तो इसको लिख सकते हैं -2 + 0i, तो हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। तो -रूट का मतलब -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस में 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 हम लोगों का आ गया क्या, तो आर आ गया 2। अब हम लोग को थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा इसमें, तो प्योरली क्या है, रियल, वो भी नेगेटिव में रियल है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में पाई हो जाएगा। अब चलिए लिख दीजिए इसको, जेड बराबर पोलर फॉर्म में आर, तो आर का मान कितना है 2, cos थीटा, तो cos माइनस पाई, cos क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस पाई नहीं होता, पाई ना होगा जी, माइनस पाई नहीं होगा, पाई होगा। ऐसे देखिए, ये क्या है, हम लोग मतलब एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं एंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक पाई ना होगा, तो यहाँ माइनस पाई नहीं होगा, तो यहाँ cos पाई प्लस में आई सैन पाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट, 49 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, तो देखिए आर्गूमेंट भी निकालने सीख गए और मॉडुलस भी निकालने सीख गए। तो देखिए पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा, मॉडुलस इज इक्वल टू √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ रियल पार्ट है नहीं, मतलब 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के बगल वाले का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब चलिए, अब थीटा निकालिए, तो यहाँ देखिए थीटा क्या हो जाएगा, प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ में एंगल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, यानी यहाँ हो जाएगा क्या, तो माइनस में π/2 ये हो जाएगा। अब चलिए लिख दीजिए, जेड बराबर r cos थीटा, तो r कितना है 3, cos थीटा यानी cos -π/2 प्लस आई सैन -π/2, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, 50 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सब उसी तरह क्वेश्चन है, देखिए अब ये ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है, तो ये भी हम बताए थे। चलिए सबसे पहले मॉडुलस निकालिए, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के बगल वाले का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया √2। अब हम लोग को चाहिए थीटा, मतलब आर्गूमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट, थीटा को ही आर्गूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, रियल पार्ट में, रियल पार्ट नहीं इमेजिनरी पार्ट बटे में रियल पार्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी tan की कितना डिग्री मान होता है, तो π/4 यानी 45 डिग्री। अब आप निकालिए क्या, तो देखिए दोनों क्या है, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, इसका मतलब कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता थीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, π/4, यानी हम लोग को थीटा पता चल गया। तो लिख दीजिए पोलर फॉर्म में आर कितना है, √2 cos थीटा यानी cos π/4 प्लस आई sin थीटा यानी आई sin π/4। कितना लिखें, यहाँ देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फिर भी वही कहानी है, इसमें भी वही कहानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस निकालना है, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के बगल वाले का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो √2 आ गया हम लोगों का आर, इसी को हम लोग आर बोलते हैं, मॉडुलस को ही आर आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो थीटा चाहिए, जिसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप थीटा तुरंत नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले tan अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी आई के बगल वाला डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो यहाँ क्या है -1, तो यहाँ आ गया 1, यानी अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, π/4। अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, π/4। अब देखिए दोनों क्या है, माइनस में, तो दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता कितना होता है, थीटा बराबर माइनस में पाई माइनस अल्फ़ा। बताए थे एनसीईआरटी यही फॉलो करता है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता पाई प्लस अल्फ़ा भी होता है, लेकिन पाई प्लस अल्फ़ा एनसीईआरटी नहीं मानता है, ठीक है। तो यहाँ जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा ना। तो चलिए यहाँ रख दीजिए, माइनस बाहर में रहेगा ही रहेगा, पाई माइनस π/4, तो वो भी आंसर गलत नहीं होगा। अगर पाई प्लस अल्फ़ा भी लोगे तो वो भी आंसर गलत नहीं है, वो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए इसका यहाँ से क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 4 पाई - पाई यानी 3 π/4, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, आ गया 3 π/4 यानी -3 π/4। अब लिख दीजिए इसको, जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब मॉडुलस कितना है, √2 cos थीटा यानी cos -3 π/4 प्लस आई sin -3 π/4। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 53। ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसको खुद से करिए आप लोग। अब देखिए ये पोलर प्योरली इमेजिनरी है, तो इसके लिए बता देते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड का मॉडल मतलब इसको आर ही बोलते हैं, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के बगल वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √1 = 1, मतलब आर हम लोगों का आ गया 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा, डायरेक्ट थीटा ना ही प्योरली रियल है, मतलब प्योरली इमेजिनरी है ना, तो प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा आप तुरंत बता सकते हो। प्योरली इमेजिनरी मतलब ऊपर की ओर, मतलब इस एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ऊपर की ओर, तो 90 डिग्री यानी π/2। तो थीटा हम लोग तभी तुरंत पता कब करते हैं, जब प्योरली इमेजिनरी हो या तो प्योरली रियल हो, तो तुरंत हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन tan अल्फ़ा कब निकालते हैं, जब ना ही प्योरली रियल हो ना ही प्योरली इमेजिनरी हो। तो ये हम लोग का आगे, अब इसको लिख दीजिए, जेड बराबर 1 मतलब आर इंटू cos थीटा cos π/2 प्लस आई sin π/2, साइन क्या हो जाएगा, π/2, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट। तो 1 को गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट ना, 54 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर बता देना चाहिए था क्या, इसका आंसर बता देते हैं। 53 का कौन हो जाएगा आंसर, 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिए। फिर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 55 बताया तो 56 बता दो, चलिए 56 ही बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा जेड, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, = रियल पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी √4 का मान कितना होता है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग को ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है, तो हम लोग को tan अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, रियल पार्ट
मतलब इमेजिनरी पार्ट -√3 और बटे में रियल पार्ट यानी -1 इक्वल टू tan अल्फा बराबर होता है y बटे x, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में होता हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, तो tan की कितना डिग्री मान √3 होता है, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री यानी पाई बटे में 3, तो अल्फा आ गया। अब देखिए दोनों क्या है माइनस में, तो दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होता है, थीटा बराबर, इसी को हम लोग आर्गूमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए आर्गूमेंट भी लिख देते हैं, माइनस और पाई माइनस अल्फा। हाँ, पाई प्लस अल्फा भी होता है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी मानता है माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो चलिए यहाँ रख दीजिए माइनस पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस पाई बटे में 3, तो क्या हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 पाई बटे में 3 माइनस 2 पाई बटे में 3। अब लिख दीजिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर आर कितना है 2 इंटू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कोस थीटा की जगह क्या है -2 पाई बाई 3। तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 आ गया मॉडुलस, अंदर में क्या है कोस -2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन -2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 57 ये सब आप लोग खुद बना सकते हो, ये हम क्वेश्चन नंबर 58 बता देते हैं क्या है आंसर, लेकिन हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉर्म, मतलब ये जो दिया गया है ये इक्वेशन, इसको हम लोगों को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये पोलर फॉर्म में है, नहीं, पोलर फॉर्म में कब होता है, जब कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता। यहाँ कोस थीटा है पहले क्या, नहीं है, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए। तो चलिए इसको साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 प्लस आई को बाद में लिखेंगे, कोस 30 डिग्री मान कितना होता है, तो √3/2, और ये हो गया आई। अब ये हम लोगों का हो गया जेड बराबर। अब इसका मॉडुलस निकालिए, तो मॉडुलस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 बटे में क्या हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर जोड़ जाएगा डायरेक्ट कटेगा, आ जाएगा 1 यानी मॉडुलस आ गया 1। अब ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है, तो आप तुरंत आर्गूमेंट नहीं निकाल सकते हो, सबसे पहले tan अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो चलिए tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट बटे में रियल पार्ट, तो यहाँ लिख दोगे √3/2 और बटे में क्या हो जाएगा 1/2, 2 विथ कैंसल, तो आ गया √3। ठीक है, तो tan की कितना डिग्री मान √3 होता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री ना, तो पाई बटे में 3, तो अल्फ़ा बराबर आ गया पाई बटे में 3, कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा आ गया। और हम लोग को आर्गूमेंट चाहिए जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों क्या है प्लस में, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है थीटा बराबर अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे में 3, यानी थीटा हम लोगों को पता चल गया, यानी आर्गूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और आर भी पता चल गया, आर कितना है 1। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा जेड बराबर आर की जगह कितना आया 1 कोस थीटा, तो कोस कितना आया था पाई बटे में 6, यही ना आया था, पाई बटे में 6 आया था कि 3 आया था, तो हाँ तो पाई बटे 3 ना आया था जी, तो पाई बटे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में आई साइन पाई बटे 3। ठीक है, ये चीज़ आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि सब डिग्री में दिया है, तो इसको डिग्री में लिख दीजिए, तो 1 को गुना में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोस पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। तो यहाँ दिया गया था किसमें साइन 30 डिग्री प्लस आई कोस 30 डिग्री, तो आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में है, लेकिन वो पोलर फॉर्म में नहीं है। पोलर फॉर्म में क्या होता है, कोस पहले होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब आई के साथ साइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 भी इसी प्रकार से आप लोग खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ केवल माइनस कर दिया है, क्या कर दिया माइनस, तो वही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर 1/2 और माइनस √3/2 आई, अच्छा √3/2 आई। अब यहाँ देखिए क्या है ना कि साइन 120 डिग्री दिया है, कोस 120 डिग्री दिया है, तो चलिए हम निकाल के मान बता ही देते हैं। साइन 120 डिग्री मान कैसे लिखोगे, साइन 90 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, और यहाँ क्या माइनस में आई रह देते हैं, कॉस 90 प्लस में लिख सकते हैं 30, हाँ लिख सकते हैं।
अब देखिए साइन 90 प्लस, तो सबसे पहले देखना होता है क्वाड्रेंट। तो साइन 90 प्लस मतलब कौन क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज करता है कि नहीं करता है, तो 90 पर रेशियो चेंज कर जाता है, मतलब cos 30 डिग्री हो जाएगा। और प्लस में नहीं, माइनस है तो माइनस cos 90 प्लस कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आई रेशियो चेंज कर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 पर रेशियो चेंज करता है साइन 30 डिग्री। देखिए आ गया cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, यानी यहाँ से जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्या आ गया, पोलर फॉर्म में आ गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आ गया ना, तो मतलब ये हो गया हम लोगों का पोलर फॉर्म। तो इसमें हम लोग को फिर जेड मानने की कोई ज़रूरत नहीं। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि साइन 30 डिग्री दिया था प्लस आई cos 30 डिग्री दिया था, लेकिन इसमें क्या आ गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, तो उससे तो ये ईजी हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, जेड का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने तो अच्छे से आता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो रूट अंडर -5 है, तो मतलब रूट 5 आई है, तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 5, तो यानी रूट अंडर 9 यानी 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसमें भी मॉडुलस निकालना है। तो देखिए मॉडुलस आप कब निकाल सकते हो, जब ए प्लस आई भी फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो चलिए इसको लाते हैं, ए स्क्वायर करते हैं 3i का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 3i इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 3 2 जो 6i और प्लस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -9 + 1 यानी -8 और माइनस में 6i। ये हम लोग का हो गया जेड बराबर। अब इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, तो जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो 64 और 36 हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 62, इसमें क्या बोल रहा है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले आपको जेड लिखना पड़ेगा 3 + √2i। जेड का कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट हम पिछले वीडियो में निकालने सिखाए थे। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 - में √2i। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर √2 का आई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर करोगे 2, आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 यानी 9 और 2 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 63, क्या बोल रहा है, आर्गूमेंट निकालने बोल रहा है। तो आर्गूमेंट हम बता रहे थे पीछे अभी कैसे निकालना है। आर्गूमेंट जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है, तो निकालना पड़ेगा tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है y/x यानी 1/1, y/x मतलब इमेजिनरी पार्ट बटे में रियल पार्ट, तो कितना आया 1 आया, तो अल्फ़ा बराबर मतलब tan के कितना डिग्री मान 1 होता है, तो π/4 यानी 45 डिग्री का मान। तो ये हम लोगों का आ गया π/4। तो देखिए अब थीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता tan मतलब थीटा बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान क्या आ गया π/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। थीटा को तो हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं ना। अब क्या बोल रहा है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, अभी हम लोग निकाले थे। या तो फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए 2 + 3i, अपने से लेके देख लीजिए 2 + 3i है, इसको गुना कर दीजिए 2 - 3i से, कितना आ जाएगा, तो a + b इंटू a - b, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस में 3i का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर का -1, तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, यानी आ गया 13 आ गया। अब देखिए इसका क्या कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यही था, तो इसका क्या कर दीजिए, इसका अलग से मैग्नीट्यूड निकालिए, तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ गया, तो आ गया हम लोगों का मतलब इसके बराबर 30 बराबर ये चीज़ आ गया 9 4 13, ये आ गया। मतलब जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी हम बता दिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से ले लीजिए, उसका उसके कॉन्जुगेट साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अलग से अगर आप मैग्नीट्यूड उसका निकालिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, इमेजिनरी नंबर मतलब आई
इसका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मॉडुलस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है, एक्स प्लस आई वाई, तो रूट अंडर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाला कौन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम अभी बताए थे, देखिए ये क्या है, एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये क्या है वाई डैश। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ होता है थीटा, और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट तक, तो वो डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को मॉडुलस बोला जाता है। तो इसलिए मॉडुलस डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा, यहाँ माइनस है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, लास्ट क्वेश्चन क्या है, आई के पावर 4, तो हम बोले थे 4 से डिवाइड कर देना है, या तो फिर आई के पावर 4 का मान डायरेक्ट 1 प्लस आई के पावर 8 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो किसी के पावर 0 1, या तो फिर चलिएगा स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस आई के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 किसी के पावर 0 1, तो 1 1 सबको जोड़ोगे 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मॉडुलस निकालना है, तो ए तो ईजी है, जेड बराबर क्या हो जाए, जेड का मॉडुलस रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो यानी हो जाएगा √4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट नहीं एगो और है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब यहाँ का रियल पहले का रियल दूसरे के, जैसे यहाँ का रियल यहाँ के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी के बराबर, तो चलिए इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ के इमेजिनरी के बराबर आने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 3/4, x का मान 3/4, तो अभी भी आप आंसर टिक मार सकते हो, क्योंकि 3/4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी में। तो खैर चलिए y का मान निकाल दीजिए, तो x का मान यहाँ रख दीजिए, तो 3 × x का मान कितना है 3/4, और माइनस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, तो यहाँ क्या हो जाएगा -y इज इक्वल टू -6, इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ है 3 3 या 9/4 प्लस में उधर आएगा माइनस में 9/4, यहाँ से सोल्व कर दीजिए, -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 × 24 और 9 9 4 13 आने हो जाएगा आपका 34 माइनस में, और बटे में क्या हो जाएगा 4, अच्छा 33 ना होगा जी, कितना होगा 6 × 24 और 9 24 और 9, तो 9 4 13 33 ना होगा जी, तो यहाँ हो जाएगा -33/4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 33/4 और 3/4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्जुगेट निकालने बोल रहा है, तो कॉन्जुगेट मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो देखिए यहाँ a + i भी फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + i भी फॉर्म में, तो उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या कर दीजिए रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 माइनस है तो प्लस √2i कर दीजिए, और नीचे में कितना कर दीजिए √2 प्लस में √2i कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे में a + b × a - b, तो a² यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा a + b × a - b, a² - b² होता है ना, तो माइनस में √2i का स्क्वायर करोगे तो i² का मान -1 माइनस +2 हो जाएगा, और ऊपर में डायरेक्ट लिख दीजिए √2 प्लस में √2i, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा √2 प्लस में √2i डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसका हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 आगे कर दीजिए √2 और प्लस में √2i, ये हो जाएगा। अब इसका बोल रहा है कॉन्जुगेट, तो ये हम लोग केवल a + i भी फॉर्म में लाए हैं। अब इसका कॉन्जुगेट मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो 1/4 हो जाएगा √2 और माइनस में क्या हो जाएगा √2i, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगला आप लोगों को किस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कुछ सजेस्ट नहीं करोगे तो हमको क्या पता चलेगा कि किस चैप्टर का दे या नहीं दे, किस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस चैप्टर का सोल्यूशन आप लोगों को दें, या तो फिर हम मॉडल सेट करवाएं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाएं, तो वो सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।